तुम लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सारी डिटेल मिलेंगे जो तुमने मिस कर दिए हैं। और भरोसा करना, ये बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें एक एक डिटेल मिलने वाली है, एक एक लुक मिलने वाला है और एक एक आइडिया मिलने वाला है कि इन लोगों का विजन कितना बड़ा हो सकता है। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि हर एक डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है और फालतू को टाइम पास नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल पड़ी हुई है। तो देखो, पहले क्लियर कर देता हूँ कि रामायण के संकल्प इवेंट पे जो लोग वहां गए थे उनको मिली थी ये गाइड बुक, एंड ये गाइड बुक एक्चुअल में कॉमिक बुक टाइप ही है, पर यहाँ पे जितने भी इमेजेस हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आर्ट टाइप हैं और यही हमको सेम टू सेम मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके अंदर जितने भी लुक्स हैं, जितने भी ओवरऑल विजन्स हैं, ये सब सच होने वाला है। तो हमारी जो इमेज आती है पहली, वो है अयोध्या की, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। तुम देख सकते हो कि इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर है, और इतना ही नहीं, तुम इसमें लिखे सारे टेक्स्ट पढ़ सकते हो जो बताता है कि अयोध्या की ओरिजिन हुई कैसे और वो जगह क्या है। अगर देखा जाए तो ये बहुत सुंदर है, ये बहुत वास्ट है, और मोस्ट प्रोबेबली यही मूवी के अंदर अयोध्या होने वाला है। अब अयोध्या देख लिया है तो अब बढ़ते हैं लंका, जहां पे रावण पैदा हुआ था। अब ये लंका तुम देख सकते हो कितनी सोने की चमक सी है, और यहाँ पे तुम एक एक डिटेल देख सकते हो। तुम अगली इमेज देखोगे तुम्हें दिख जाएगा कि लंका कितनी बड़ी है, और ये छोटी मोटी नहीं, यहाँ लोग भी हैं, यहाँ मार्केट भी है। तो मूवी के अंदर हम लंका जो देखने वाले हैं वो इतनी ही बड़ी होने वाली है। अयोध्या हो गया, लंका हो गया, अब बारी है मिथिला की, जहाँ पे सीता माता का बर्थ हुआ था। ये जगह बहुत सुंदर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैलेस ऑफ ड्रीम, जो कि बसा हुआ है लोअर हिमालयाज में, और ये बहुत ज्यादा ड्रीमी लुक दे रहा है। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जब मूवी में देखूंगा तो इसके अंदर जो ग्लूमी इफेक्ट आएगा वो बहुत प्यारा होगा। जगहें हो चुकी हैं, तीनों जगह तुम्हें देख ली जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड अब बढ़ते हैं द होली ट्रिनिटी के ऊपर। पहले शुरुआत करते हैं लॉर्ड विष्णु से। अब लॉर्ड विष्णु को यहाँ दिखाया गया है, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि इनको भी प्ले कर रहे हैं रणवीर कपूर। और इतना ही नहीं, अगर तुम थोड़ा नीचे कोने में देखोगे, यहाँ पे लॉर्ड राम भी है। पर ये कौन है? टेंशन मतलब मैं हूं ना बताने के लिए, ये और कोई नहीं, ये परशुराम है, जिसे प्ले कर रहे हैं रणवीर कपूर। तुम बहुत इजीली बोल सकते हो कि यहाँ रणवीर कपूर तीन गॉड को प्ले कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक को ही मास्टर करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन यहाँ पे तीन गॉड को प्ले करना इज समथिंग एल्स। लॉर्ड विष्णु हो चुके हैं, अब बढ़ते हैं लॉर्ड शिव पे, जहां पे तुम देख सकते हो इट इज अ ग्रैंड लुक, एंड वो एक फीलिंग आ रही है, एक फायर के आसपास वो बैठे हुए हैं, पीछे रेड बैकग्राउंड है, और इतना ही नहीं, जो नीचे इंसान खड़ा हुआ है वो और कोई नहीं, वो रावण है। इस इमेज से ये चीज क्लियर हो जाती है कि रावण जो है वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त होने वाला है, जो कि वो होता भी है। एंड इस इमेज से ये चीज क्लियर हो चुकी है कि मूवी इससे छेड़छाड़ नहीं करने वाली। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड मेंबर की, दैट इज ब्रह्मा। ब्रह्मा का जो लुक है वो बहुत ज्यादा ही बड़ा, बहुत ज्यादा ग्रैंड लेवल को दिखाता है, और इतना ही नहीं, नीचे ये इंसान और कोई नहीं, रावण ही है। और ये सीन मोस्ट प्रोबेबली वो सीन होगा जहां से मूवी की शुरुआत हो सकती है, या फिर जहां पे रावण को इमॉर्टैलिटी मिल जाती है। अब होली ट्रिनिटी की बात हो चुकी है, बढ़ते हैं कुछ गॉड्स पे, दैट इज इंद्रदेव, जिसे प्ले कर रहे हैं कुणाल कपूर। और मैं बोल सकता हूं कुणाल कपूर इस रोल के लिए बेस्ट है। मैं तुम्हें दिखाता हूं जेमिनी की ये इमेज जो इसने कुणाल कपूर को एज इंद्रदेव दिखाया है, और मैं कह सकता हूं ही इज लुकिंग हैंडसम, ही इज लुकिंग परफेक्ट एज इंद्रदेव। अब भैया सारे गॉड्स हो चुके हैं, बढ़ते हैं वापस से अयोध्या पे, क्योंकि यहाँ पे दिखाना चाहता हूं मैं तुम्हें अयोध्या का फैमिली ट्री। यहाँ पे तुम सारे मेंबर्स देख सकते हो, इसके अंदर तुम्हें फैमिली ट्री दिख जाएगी। अब यहाँ से हम एक एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे जो अयोध्या में है। पहला आते हैं नन अदर देन रणवीर कपूर एज लॉर्ड राम, जो कि ये वही सीन है जो हमने रामायण ग्लिम्स में देखा था। सो इट इज प्रीटी क्लियर कि जितने लोगों के लुक्स आने वाले हैं वो सारे के सारे मूवी में होंगे ही होंगे। नेक्स्ट लुक आता है शत्रुघ्न, जिसे प्ले कर रहे हैं नीतीश शर्मा, जो कि तुम देख सकते हो एक सुंदर सीन है। और इतना ही नहीं, ये जूती वाला सीन भी है जो कि बहुत आइकॉनिक है और ब्रदरहुड के लिए बेस्ट एग्जांपल है। अगला आता है रवि दुबे एज लक्ष्मण, जो कि बहुत ज्यादा ग्रैंड होने वाला है, बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। ही माइट बी वन ऑफ द बेस्ट कास्ट ऑफ रामायण। सारे भाई हो चुके हैं, लेकिन एक बच रहा है, दैट इज भरत, जिसे प्ले कर रहे हैं आदिनाथ खोटरे। नाउ द नेक्स्ट इमेज इज अरुण गोविल एज दशरथ। अब ये जो लुक है ये हम देख चुके हैं रामायण ग्लिम्स में, एंड वो था ये सीन, एंड उधर एंड इधर दोनों में सेम ही लुक है। तो तुम्हें वापस मिल चुका है ये हिंट कि भैया ये सारी की सारी चीजें मूवी में होने वाली है। नेक्स्ट आती है साई पल्लवी एज सीता, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। इतना ही नहीं, मैं ChatGPT से ये इमेज बनवाई जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। एंड लेट्स सी कि ट्रेलर के अंदर इनका लुक कैसा हो सकता है। कि सीता माता का एक सीन और दिखाते हैं, दैट इज ये वाला, जिसके अंदर ये वॉरियर की तरह लड़ रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये वो सीन हो सकता है जब उनकी शादी नहीं हुई थी राम जी से। एंड नीचे का सीन वो तुम सब समझ सकते हो, कमेंट में बताओ कि वो सीन है कौन सा। नाउ आते हैं द मैन, द मिथ, द लेजेंड, यश रावण
और मोस्ट प्रोबेबली जो न्यूज आ रही है, लोगों को जो चीज पसंद आई वो थी यश एज रावण, एंड मैं एक्साइटेड तो हूँ क्योंकि मैंने यही इमेज ली और मैंने दिया ChatGPT को और उसने मेरे को ये दिया। सो यस, तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये कास्ट बहुत तगड़ी होने वाली है। अब रावण के कुछ और लुक्स तुम्हारे सामने आते हैं जिसके अंदर ये एज अ वॉरियर खड़े हुए हैं, पीछे सितार बजा रहे हैं, एंड ये वो सीन हो सकता है जहाँ पे हम शिव तांडव देखे पहली बार, जिसे प्ले कर रहे हैं नन अदर देन ऋषभ। अब रावण आ चुका है तो रावण का खुद का विमान क्यों नहीं दिखेगा, दैट इज पुष्पक विमान। अब ये सीन तुम समझ सकते हो कि ये वही सीन है जो कि हमने रामा की फिल्म्स में देखा था, कोई चेंज नहीं है, ये वही ग्रैंड लेवल का सीन दिख रहा है, बल्कि मैं बोलूंगा कि उससे बेटर ही दिख रहा है रामा ग्लिम्स के अंदर ये। सो तुम इमेजिन कर सकते हो कि जितने लोग हमने देखे हैं, जितनी मॉन्यूमेंट्स देखी हैं, वो मूवी में कैसी होंगी। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन ऑफ रामायण, जिससे शायद पार्ट 1 खत्म होगा, दैट इज जटायु वर्सेस रावण। सीता जी के हरण के बाद जटायु था जो रावण से आके लड़ता है, एंड ये वो कॉमिक का सीन है जहां पे तुम देख सकते हो कि जटायु जाके लड़ता है। टॉप कॉर्नर में तुम देख सकते हो जटायु एंड पुष्पक विमान दोनों को, ये बहुत क्लियर है कि हवा में लड़ाई होने वाली है, ना कि ड्रैगन के ऊपर। एंड इतना ही नहीं, जटायु का पंख काट देता है रावण, एंड यहाँ पे कोने में हम देख सकते हैं राम जी और लक्ष्मण जी को। एंड अगला पैनल जो है वो जटायु का ही है, जो कंफर्म कर देता है कि अनुपम खेर प्ले कर रहे हैं जटायु को। मुझे लगा था कि अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं, बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस। मैं यहाँ बहुत स्केप्टिकल हूँ कि ये होने कैसे वाला है। जो नेक्स्ट सीन है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन हो सकता है, जिससे रामा की ग्लिम्स की शुरुआत हुई थी। ये सीन है सोमाली और कैकेयी, जो कि रावण की माँ थी, एंड सोमाली जो कि रावण के नाना थे। सबसे ऊपर वाला सीन है, तुम देख के समझ सकते हो कि ये वही सीन है जिससे रामा की ग्लिम्स की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है। इतना ही नहीं, जब तुम राइट साइड में आओगे तुम देखोगे कि इंद्रदेव ने जो अपना स्ट्राइकिंग किया उससे सोमाली की मौत हो गई। सो बहुत क्लियर है, रामा का ग्लिम्स का जो शुरुआत में जो फाइट सीन देखते हो उससे मूवी की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फाइट सीन होगा, एंड यहाँ पे इंद्रदेव वर्सेस सोमाली की एक फाइट सीन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज अनदर कास्ट जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें पसंद आया कि नहीं तुम बताना। दैट इज कुंभकर्ण, जिसे प्ले कर रहे हैं फैजल मलिक, अपने पंचायत के भैया। एंड ओवरऑल कंसेप्ट आर्ट देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। तुम राइट साइड में देख सकते हो उसके ओवरऑल साइज को कितना बड़ा है ये। एंड कुंभकर्ण सिर्फ खाने का शौकीन नहीं है, वो सोता नहीं है, वो बहुत ज्यादा विजडम रखता है, वो बहुत ज्यादा चीजें रखता है दिमाग में, वो बहुत नॉलेजेबल है, वो किसी भी डिबेट पे नहीं हारता। नेक्स्ट आती है अनदर कास्ट, दैट इज रावण की वाइफ मंदोदरी, जो कि प्ले कर रही है काजल अग्रवाल। मंदोदरी को बोला जाता है कि काफी ज्यादा वो सुंदर थी, एंड आई थिंक काजल अग्रवाल उस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से प्ले कर सकती है। नेक्स्ट आती है सबसे इंटरेस्टिंग चॉइस, रकुलप्रीत सिंह एज शूर्पणखा, एंड ये रावण की बहन है, एंड तुम्हें पता है कि इनके साथ क्या होता है, एंड इसके वजह से ही रामायण क्या है क्या नहीं। रकुलप्रीत सिंह एज दिस कैरेक्टर इज वेरी वाइल्ड चॉइस आई थिंक। लाइक ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार इस कैरेक्टर को कैसे प्ले किया जाता है। ओके, सो तुम्हें अभी तक वीडियो बहुत पसंद आ रही है, तभी तुम यहाँ तक देख रहे हो, क्योंकि आखिरी इमेज और कोई खास नहीं है, दैट इज जस्ट अ जर्नी ऑफ राम जी अक्रॉस ऑल इंडिया। एंड यहाँ पे तुम्हें एक एक पॉइंट दिख जाएगा कि कैसे अयोध्या, लंका, मिथिला, चित्रकूट, पंचावती और अलग अलग जगह पे जाते हैं। एंड ये जगहें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रामायण पार्ट 1 शायद इन्हीं सभी जगहों को कवर करेगी, क्योंकि रामायण पार्ट 2 लंका की जर्नी के ऊपर होनी चाहिए। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि मुझे तक नहीं पता था कि ये सारी चीजें हैं गाइड बुक के अंदर, एंड मैंने इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि इसके अंदर हद से डिटेल थी। और अब ये सारी डिटेल जानने के बाद मैं समझ गया हूँ कि भाई अब ये बवाल मचने वाला है। हाँ भाई, पसीना पसीना हो चुका हूँ मैं, बट इतनी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक भी कर दो। दोनों वीडियोस आ रही है, दोनों को देख लो, क्योंकि रामायण के ट्रेलर आने वाला है और उसका रिएक्शन तुम्हें इस चैनल में मिलने वाला है। चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।